अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वलक़द यस्सरनल कुराना फ़हल मिन मुदक्कर, हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है कोई जो हदायत हासिल करे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है कि कोई हदायत हासिल करने वाला है तो वो हदायत हासिल कर ले। तो आज सूरह बकरा की आयत नंबर 53 से लेकर 56 तक हमारा सबक है। तो हम अपने सबक को पढ़ते हैं। आइए साथ दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप लोगों के सुनने की वजह से ही जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत देता है। जब हम मिल के कुरान को सुनेंगे, बैठ के सुनेंगे, हम एक दूसरे को दावत देंगे। हम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेक कामों में एक दूसरे की मदद करो, तावनो अलल बिर्र, नेकी के कामों में तावन करो। और आपका ये इसको सुनना, दूसरे को कुरान पढ़ने की दावत देना, ये बेशक बहुत बड़ा तावन है और इस तावन को ना छोड़िए। और जो लोग दूर बैठे सुनते हैं उनके लिए सब्सक्राइब करना और जो है वो भी तावन है, दूसरे को दावत देना ये भी तावन है। क्यों? जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के ऐन मुताबिक हो वो इबादत भी है, सवाब भी है। और आपको ये भी बताती चलूँ, दवा भी इबादत है। और आपने ये भी सुन रखा है कि दवा के बगैर इबादत बेजान होती है, बेरूह होती है। तो आप अगर 24 आवर दवा में हैं तो यकीनन आप तो 24 आवर इबादत कर रहे हैं। तो दुआ करना इबादत है। तो आप एक दूसरे को दुआ दीजिए और एक दूसरे के लिए खैर सौगादी के जज्बात रखिए। अपने वतन अजीज़ के लिए दुआ कीजिए और अपनी और मेरी सब की परेशानियों के लिए दुआ कीजिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दुआएं कबूल करता हूँ। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ आतैना मूसा सल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। और वो वक़्त भी याद करो जब हमने मूसा को तुरैत और फुरकान का मतलब है हक को बातिल को जुदा करने वाला कानून। फुरकान हक व बातिल को जुदा करने वाला कानून अता किया, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत हासिल करो। अब इस आयम बारका में आप जरा देखिए, तवज्जो कीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जनाब मूसा को क्या दिया? तुरैत के अंदर एक कानून है जिसके मुताबिक हक और बातिल में फ़र्क हो जाता है। जिस तरह मैं अपने तकरीबन जो है काफ़ी लेक्चर्स में ये कह चुकी हूँ, दरूद वालों के साथ क्लैश नहीं करना। जिन पे दरूद पढ़ते हैं उनकी ज़ात को कभी भी डिस्कस नहीं करना। ईमान जब ले आते हैं ना बेटा, उनको इस तरह उनके बारे में बहसा नहीं करना। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक ख़जाना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून ही ये है। क्या है? कुरान मजीद में क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं? वकुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब, लोग आपसे कहते हैं कि आप क्या अजर लेंगे, क्या उजरत चाहिए आपको, क्या दें आपको? जो आपने इस्लाम की तबलीग इतने साल की है, इसकी क्या उजरत चाहते हैं? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे हबीब, इनको कह दीजिए कि मेरे अहले बैत से फिल कुर्बा, मेरे अकरबा से मुवद्दत करो। मोहब्बत नहीं, मुवद्दत मैं क्लियर करते चलूँ। मुवद्दत होता है जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वो मर जाती है, लेकिन अगर मेंढक को निकाल दो तो वो कहीं चल के और पानी ढूंढ लेता है या पानी के बगैर ठंडी जगह पर जिंदगी गुजार लेता है। लेकिन मछली तड़प के मर जाती है, वो कभी जुदा नहीं रह सके। मुवद्दत क्या है? मुवद्दत अकरबा से। अब अकरबा करीब को कहते हैं, करीब। जैसे अल्लाह फरमाते हैं मैं शहर अग से ज्यादा करीब हूं, करीब। अब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हैं उनसे मोहब्बत। और आप जिंदगी के किसी मोड़ में भी, ईमान के किसी इम्तहान में भी फंस जाएं, आपसे जो है आपको कुछ समझ ना आए तो दरूद वालों का दामन कभी ना छोड़ना।
मुझ से कोई बात ले सको या ना ले सको। दुनिया में आप देखो बहसें चलती हैं, कोई बात समझ नहीं आती। तो हम यहाँ देख रहे हैं हक व बातिल में फ़र्क करने वाली। हक व बातिल में फ़र्क कहाँ होता है? जहाँ आप आले मोहम्मद का नाम लेते हैं वहाँ क्लैश शुरू हो जाता है। क्यों? दरूद पढ़ के क्लैश क्यों है? तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि यही है फ़र्क, यही फ़र्क है जिस फ़र्क की बिना पर हमारी पहचान अलग-अलग हो जाती है। दरूद पढ़ के भी जो है हमारे अंदर वो चीज़, वो मोहब्बत नहीं आती। हम हसन हुसैन का नाम नहीं सुन सकते, हालांकि ये जन्नत के सरदार हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये मेरे जन्नत के 2 फूल हैं। और जिनको जन्नत का सरदार कह दिया गया और जन्नत में जाने की दुआ मांगते हो तो फिर जो है उनसे दावत, तो आपको अंदाज़ा है कि हमें किधर ले जाएगी ये दावत? ये दावत जहन्नम की तरफ ले जाएगी। और यही फुरकान, फ़र्क, मैंने फ़र्क आपको बताया है। फ़र्क किधर है? ये फ़र्क है। दरूद पढ़ के भी यकीन ना रखना, ये इसको फ़र्क कहते हैं। तो लअल्लकुम, क्यों फ़र्क करने वाला कानून दिया? लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पाओ, हदायत पाओ। हम नमाज पढ़ते हैं, दरूद के बगैर नमाज नहीं है, दरूद के बगैर दवा कबूल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि दरूद और दरूद वाले जिन पर दरूद पढ़ते हो तभी दरूद होगा ना, जब कोई होगा अंदर। तो ये कितने अहम है, इनकी इंपॉर्टेंस आपको दुआओं की कबूलियत की वजह से, हजरे अस्वद को छूमने की वजह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ज़ात जो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कितनी अहम है। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या कौम इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिहाज़िकुमुल इज्ला फतूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। अब तर्जमा, और वो वक़्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, यानी जब मूसा वहाँ से वापस आ गए, 40 रातों के वादे से वापस आ गए, तो ए मेरी कौम, तुमने गौशाला यानी बछड़ा, बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है। तुमने बछड़े को, गौशाले को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है। आज भी आप देखोगे कुछ लोग गाय का गोश्त नहीं खाते। तो ये बातें सारी की सारी जो हैं वो हमें किसी और तरफ ले जाती हैं। जो अल्लाह ने हलाल किया है वो देखना है। तो अपने ऊपर जुल्म किया है, अब क्या करो? नबी ही रास्ता बताएगा ना। क्या जनाब मूसा किस तरफ दावत देते हैं? फतूबू इला बारिकुम, बस अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो, तौबा करो। अगर आज तक भी हमें समझ नहीं आई तो हमें आज समझ कर लेनी चाहिए और हमें तौबा मांग लेनी चाहिए अल्लाह से। बारगाह में तौबा करो और फ़क़्तुलू अनफुसकुम, और अपने लोगों को कत्ल करो, यानी जिन्होंने इस शिरक की बुनियाद रखी है उनको कत्ल कर दो। पता चला मुशरक का जो कत्ल होता है वो वाजिब है। अल्लाह ने फरमा दिया जिन्होंने बछड़े के पीछे लोगों को लगाया है, जिन्होंने बछड़े जो है सोने चांदी से गढ़ा है उसका कालब, उनको कत्ल कर दो। ये आपने कुरान को, सिर्फ मैंने पहले भी अर्ज़ की है, कुरान से समझने बात को। दाएं बाएं से कोई भी कहावत साथ मिला दे, कोई कहानी साथ मिला दे, उसको इसके साथ अटैच नहीं करना। बात को समझने की कोशिश करनी है। फुरकान जैसे मैंने समझाया, फ़र्क क्या है? एक नमाज आपने पढ़ी खुशू करने वाली नमाज, एक आपने नमाज जो है आप कुरान में आपने जो है सूरह आखिरी सूरह में कि ववैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए बर्बादी है। आपने देखना है फ़र्क किधर है, फ़र्क खुशू वाले और फ़र्क जो है वो बर्बादी वाली नमाज। बर्बादी वाली कौन सी है? जिसमें आले मोहम्मद के बारे में शक व शुबा आ जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक व शुबा आ जाए। अब तवज्जो कर लिया करो, तवज्जो कर लिया करो कि आपकी टोटल ज़िंदगी कितनी है और आपने जो है वो कितनी जो है शादियाँ की हैं, आपने कितने लोगों के साथ डील किया है, आपका तरीक़ाकार क्या था। तो आप खुद भी सोच लिया करो, खुद सोचोगे तो जल्दी ईमान की समझ जो है वो आ जाएगी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, जनाब मूसा क्या कहते हैं? अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो और उन लोगों को कत्ल करो, अपने लोगों को कत्ल करो। किन लोगों को? जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिकुम, तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारे हक में ये सबसे बेहतर है। ये बेहतर है कि उन लोगों को, ताकि जिन्होंने बुनियाद रखी थी उनको कत्ल करो, ताकि आइंदा कोई शिरक की बुनियाद ना रखे। फताबा अलैकुम, फिर इसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। जब लोगों ने यानी शिरक किया और फिर जो है हमने तौबा की, तो अब देखना है कि कितने बड़े बड़े गुनाह जो है वो लोग कर रहे हैं और जब बनु इसराइल कर रही है और अब आज हम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फिर किस तरह माफ़ किया है, ये ज़रूर आपने तवज्जो करनी है। माफ़ी का पैमाना उसका कितना वसी है। इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला रहीम है। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला रहीम है। अब
इस आयत को मैं बड़ी अच्छी तरह पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि शिरक जो है करना जो है जुल्म है। जनाब मूसा ने भी अपनी कौम से यही कहा है कि तुमने इन्नकुम ज़लमतुम, तुमने जुल्म किया है अनफुसकुम, अपनी जानों पर जुल्म किया है। क्या करके? बछड़े को अपना माबूद बना के तुमने जुल्म किया है, बछड़े को अपना माबूद बना के तुमने जुल्म किया है। तो लिहाजा अब तुम क्या करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तो अल्लाह ताला ने फिर जो है वो उनकी तौबा कबूल कर ली, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। अगली आयत मुबारका में देखिए, व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। उन्होंने क्या मुतालबा किया? जनाब मूसा की कौम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने बछड़े को क्यों है रब बनाया है? इसलिए कि आप खुद तो अल्लाह को मिलने चले जाते हो, हम अल्लाह को देख नहीं सकते। अब कौम ने मुतालबा कर दिया। क्या मुतालबा किया? तर्जुमा सुनिए ज़रा। और वो वक्त याद करो जब तुमने कहा यानी बनु इसराइल ने, जब तुमने कहा ए मूसा हम आप पर हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे, हम आप पर हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे, हरगिज़ आप पर लन नुमिना, ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक हम अल्लाह को अलानिया ना देख लें। जहरतन का मतलब होता है सामने, फेस टू फेस। अब बनु इसराइल ने क्या मुतालबा किया जनाब मूसा से? इसी की मिसाल हम अपनी ज़िंदगियों में भी ले लेते हैं। हमारा गैब पे जब ईमान कमज़ोर हो जाता है तो हम जो है वो इंसानों को, बाबों को, मरे हुए को रब मानते हैं। हालांकि आपको अच्छी तरह पता है जिंदा को रब नहीं मान सकते तो मरे हुए को कैसे रब मान सकते हैं। दुनिया जो है वो बकदरे एफर्ट है, क्योंकि लैसा इंसान इल्ला मा सा, इंसान को सिर्फ वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। अगर आप कोशिश करोगे तो आप यकीनन जो है वो बच जाओगे। और देखो उनका मुतालबा क्या है बनु इसराइल का, वो कहते हैं कि जब तक हम अल्लाह को जहरतन अपने सामने ना देख लें, हम ए मूसा आपकी दावत कबूल नहीं करेंगे, आपकी बात पर ईमान नहीं लाएंगे। तो फिर जब उन्होंने ये वाला मुतालबा कर दिया कि हम सामने देखेंगे तो क्या हुआ? फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु, तो फिर इस पर तुम्हें बिजली ने गिरफ्त में ले लिया। अख़ज़तकुम गिरफ्त में ले लेना, पकड़ लेना। साइक़ा तो बिजली ने अपनी गिरफ्त में पकड़ में ले लिया, बिजली ने पकड़ लिया। जैसे आज किसी को बिजली लग जाए, तार होती है मामूली सी, बंदे को छोड़ती नहीं है। आपको अच्छी तरह हमें अंदाज़ा हो चुका है कि बिजली जब पकड़ ले, छोटी सी तार होती है, बंदे को मार के फेंकती है। तो ये इंसान की बनाई हुई है, तो अल्लाह की बनाई हुई बिजली जो है उसका क्या आलम होगा। तो तवज्जो कीजिएगा कि बिजली ने गिरफ्त में ले लिया, व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देखते रह गए। अल्लाह भी नजर नहीं आया और देखते देखते बिजली नजर आ गई और बिजली ने बंदू को मार दिया, गर्क कर दिया। तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान बेसिकली बहुत कमज़ोर है, लेकिन इंसान खुद को बड़ा ताकतवर समझता है। इंसान बहुत कमज़ोर है। अपने आप की कमज़ोरी को अच्छी तरह हमें महसूस कर लेना चाहिए और नेक अमाल की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमें मिल के रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को खुशहाल गुजारने के लिए बुग़्ज़, हसद, कीना और लड़ाई झगड़ों से बचा जाए। आया मुबारका नंबर जो है 56 और आखिरी आयत है हमारी आज के सबक की। सुम्मा बाअसनाकुम मिन बादे मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर तुम्हारे मरने के बाद जब उनको बिजली ने पकड़ लिया, अल्लाह ने फिर मौजज़ा दिखा दिया कि जब मर गए तो फिर क्या हुआ। फिर तुम्हारे मरने के बाद हमने तुम्हें उठाया, जिंदा कर दिया, कि तुम्हें पता था हम मर गए, हमें बिजली ने छू लिया, आपने आप जिनके बनु इसराइल अपनी आंखों से देख रहे थे मर गए, अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया कि उनको फिर जिंदा कर दिया। हमने तुम्हें उठाया कि शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। क्यों दोबारा जिंदगी दी मारने के बाद? क्योंकि इस तरह के नबी के ऊपर जो है तुम लोग इल्ज़ाम लगाओगे, नबी के साथ गए थे तो जो है वो हमें जो है जनाब मूसा के रब ने मार दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हें मौत भी दिखाई, तुम्हें ज़िंदगी भी दिखाई, ताकि तुम जनाब मूसा के जो है ईमान, जो दावत है उस पर ईमान ले आओ। लेकिन तुम लोग जो है इसके बावजूद भी बाद में ये लोग ईमान नहीं लाए। तो हमने बात अब सारी पढ़ने के बाद नतीजा क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसके ऊपर मैं रहमत करता हूँ उसको दीन की समझ अता करता हूँ। तो दीन की समझ के लिए जो है वो ज़रूरी है कि कुरान के अंदर से बात को हम समझें। आपको ये बात अच्छी तरह बावर कर लेनी चाहिए कि क़यामत वाले दिन किसका बुग़्ज़ हमें नुकसान देगा और किसका हसद हमें नुकसान देगा और किसकी मोहब्बत हमें फ़ायदा देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह तू उन लोगों से मोहब्बत कर जो मेरे अकरबा से, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत कर। अब जिसके लिए अल्लाह को
तेरे मेरे रसूल कह रहे हैं, आपके मेरे रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे जो है मेरी आल औलाद से मोहब्बत करने वाले लोगों से अल्लाह तू मोहब्बत कर। तो इसका मतलब है नबी सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह से, मोहब्बत की दुआ मांग रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इनकी मोहब्बत बुनियाद है। उलझनों में ना पड़िएगा, सहल और आसान जिन पे दरूद पढ़ते हो उनकी ज़ात का, उनकी ज़िंदगियों का, उनका करदार सारा कुछ देखिए, और बेमिसल और बेमिसाल उनका करदार है। जब करदार आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको किसी और की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर आपका ईमान पुख्ता हो जाएगा और आप सिर्फ फिर अल्लाह से मांगोगे। अल्लाह से ही मांगना जो है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, और अल्लाह हमें अता भी फरमाता है, और फिर उसमें फ़ख्र और खुशी भी होती है। जब आप अल्लाह से मांगते हो तो कैसे आना है? इंसानों के ज़रिए। जब हम दुआ मांगते हैं तो कोई रास्ता निकल आता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं, रोते हैं, तो अल्लाह ताला हमें किसी बंदे के ज़रिए हमें कोई रहनुमाई दे देता है। तो वो रहनुमाई जो होती है वो दुआ के बाद ज़ाहिर होती है। तो दुआ हम किससे मांग रहे थे? अल्लाह से। सुन कौन रहा था? हमारे अपने कान। हम हमारे अपने कान सुन रहे थे। तो हमारा रब किधर है? हमारे दिल के अंदर है। जितनी हमारे अंदर खुशू की आदत है उतनी हमारी दुआ जल्द मुस्तजाब होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की जो है समझ के साथ हम सबको दोबारा मिलना नसीब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।